बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 8th क्लास की सोशल साइंस जो पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि कल का सबक जो है वो आपको समझ आया होगा और याद भी होगा। तो हमारी जो क्लास है 8th है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस और हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है, तो प्यारे बच्चों, कल हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और उसके साथ हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किस तरह है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है जिसमें 60% जो पॉपुलेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन। यानी आबादी की सखावत क्या है, आबादी किसाफत, आबादी की किसाफत क्या है? और साथ में हम इसका जो साथ में दूसरा जो पार्ट है इसकी पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्ट कौन से करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीमकारी में ऑफ पॉपुलेशन। यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। तो प्यारे बच्चों, आप सफा नंबर 64 निकालिए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है U1 U2 का, चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, गौर से सुनिए कि अब जो है एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम इसकी डेंसिटी किसाफत जो है वो उसके बारे में आबादी की निकालेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by the East and Southeast Asia. तो ओवरऑल जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है, ऐसा फिगर है ऑफ द पीपल्स, लोगों का जो रहते हैं लिविंग इन ए यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में। कल आपको बताया था कि बहुत सारे जगह पर है जहाँ गुंजान आबादी है और अक्सर इलाका जो है उस तरह बिखरा हुआ है, जैसे हिल इलाके होते हैं, माउंटेन जिसमें होता है। तो अर्थ सरफेस, जमीन के ऊपर, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम स्क्वायर किलोमीटर पर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो निकालेंगे। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देखेंगे, एवरेज देखेंगे तो 51%, यानी 51%, यानी 51 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है। 51% पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, किलोमीटर। और अगर हम साउथ की बात करेंगे, साउथ सेंटर, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। ये किसकी बात है? पूरे वर्ल्ड की बात है। अगर हम वर्ल्ड में निकालेंगे तो 51 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं, जैसे स्क्वायर किलोमीटर होता है ये हो जाता है 1 स्क्वायर किलोमीटर।
यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 51 लोग जो हैं वो रहते हैं। और हम साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कसाफत जो है, जो आबादी जो है वो साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा है। जो साउथ वहां पर फॉलोड होता है कहां पर, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ईस्ट एंड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है, जो क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो है किसमें है, सेंट्रल एशिया में। किसमें है, सेंट्रल एशिया के हाईएस्ट में देखेंगे हम सेंट्रल एशिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो ये जो फैक्टर्स है, ये डेंसिटी पॉपुलेशन की कसाफत जो है, और इसमें हम एवरेजिंग, अगर हम अपनी इंडिया के एवरेज निकालेंगे, किसका, खाली इंडिया के एवरेज निकालेंगे, तो इंडिया में हम पाएंगे 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो 382 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर पर, 382 हिंदुस्तान की बात करें। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 51% जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं। तो इसका जो फैक्टर्स है, अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इसके फैक्टर्स जो हैं वो अक्सर जो है, जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर, वो अगर हम जियोग्राफियन फैक्टर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जियोग्राफियन फैक्टर, जियोग्राफिकली जो देखेंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हम देखेंगे, तो जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स आते हैं वो सबसे पहले आता है इसमें नंबर 1 आता है टोपोग्राफी। नंबर 1 आता है टोपो यानी नमाश। और इस तरह नंबर 2 आता है क्लाइमेट, मौसम का सिलसिला क्या आता है, मौसमी सिलसिला क्या आता है, अब हवा वहां की कैसी है, अब वह हवा। और इस तरह हम तीसरी बात जब हम देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ की सोयल, जमीनी सिलसिला कैसा है, यानी मिट्टी कैसी है, काश्तकारी के लिए है या नहीं है। और इस तरह नंबर 4 देखेंगे हम, वो देखेंगे पानी का सिलसिला क्या है, पानी अवेलेबल है सिंचाई के लिए, रहने के लिए या नहीं है। तो हम अगर इसका जो इफेक्ट करने वाला जो 5th वाला देखेंगे, वो देखेंगे मिनरल्स, मदनियात। मिनरल देखेंगे कि मदनियात कैसी है, यहां पर उसका सिलसिला क्या है। ये आ गया, ये वो फैक्टर्स हैं, ये है जियोग्राफिकली फैक्टर्स क्या है। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है सोशल या कल्चर या इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, आबादी की किसाफत जो है, उसके बारे में जो हम देख रहे हैं, वो इसका फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के बारे में हमने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 51 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 382 जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं। और सबसे ज्यादा गुंजान जो है वो किस में आती है, वो आती है हाईएस्ट जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, वो ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में आती है। तो इसके जो फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, और जियोग्राफिकली जो हम फैक्टर्स हैं, 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक सोशल होता है, कल्चर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और दूसरा जियोग्राफिकली जो होता है उसमें देखेंगे सबसे पहला है टोपोग्राफी, यानी वहां की नुमाइश, वहां का सिलसिला कैसा है, वहां की जगह कैसी है, क्लाइमेट, अब वो हवा वहां कैसी है, सूटेबल है या नहीं है, सॉइल यानी मिट्टी वहां की कैसी है, जरी है या नहीं है, या वाटर यहाँ पानी का सिलसिला जो है वो कैसा है रहन सहन के लिए, और मिनरल्स जो मदनियात है वो कैसे हैं। तो टोपोग्राफी जो है
अब टॉपोग्राफी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पीपल ऑलवेज परफॉर्म्स टू लिव ऑन प्लेन रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। लोग जो है ज्यादातर रहना जो है वो पसंद करते हैं प्लेन यानी हमवार इलाके में, किसकी बनिस्बत, माउंटेन्स जो टेले होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनकी बनिस्बत, बिकॉज क्योंकि दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर द फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। वो इसलिए कि ये जो प्लेन इलाका होता है, प्लेन इलाके में क्या होता है, ये सुटेबल होता है, ये अच्छा होता है किसके लिए, फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज पैदा करने के लिए, और या कोई भी सर्विस एक्टिविटी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए प्लेन इलाका उसमें परफॉर्म करते हैं। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली populated area of the world. Whole mountains like Indus, Alps and the Himalayas are spreadly populated. जो गंगा रिवर, जो गंगा जो प्लेन जो वादी गंगा जो है, तो गंगा में लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो रहते हैं, पॉपुलेटेड इलाका है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन इलाका है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ भी हैं, पानी का सिलसिला यहाँ रहता है, और दामन में इसकी वादियाँ हैं, जैसे इंडस जो है, या पहाड़ है, या अल्फा है, या हिमालयाज जो है, ये सब यहाँ पर पॉपुलेटेड है। तो ये बात आगे किसकी, टॉपोग्राफी की। अब जो दूसरी है क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्लाइमेट्स वहाँ का कैसा होना चाहिए। पीपल्स यूजुअली avoid extreme climates that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। तो लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं, लोग नजरअंदाज करते हैं डेट्स ऐसे इलाके को जहाँ जो इलाका वेरी हॉट बहुत गर्म हो, या वेरी कोल्ड या बहुत ठंडा हो। जैसे सहारा डिजर्ट है, बहुत गर्म होता है, पोलर्स रीजन है, या रशिया है, या कनाडा है, या अंटार्कटिका है, ये बहुत ठंडा होता है। तो इन जगहों पर लोग रहना पसंद नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो उन तीन चीजों के लिए काबिले कबूल नहीं है जो हमने ऊपर देखा। कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि अब हवा जो होनी चाहिए वो ठीक होना चाहिए। क्लाइमेट के सिलसिले में अगर अब हवा ठीक होगी तो वहाँ के रेन सेन ठीक होगा, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे, अपना क्या कहते हैं कारोबार करेंगे, रहेंगे, वो तभी रहेंगे जैसे कि वहाँ के एरिया जो है वो प्लेन होगा, कि लोग पसंद करते हैं प्लेन इलाके में और अच्छे मौसम में। तो उसके बाद आता है सोयल। अब सोयल के बारे में हम शॉर्ट देखते हैं। सोयल क्या बोलती है, जमीन, फर्टिलाइज्ड सोइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज्ड प्लेन्स सच एज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र in India, Havings, Cheng, Zhong in China and the Nils in Egypt are densely populated। तो सोयल हम देखेंगे, मिट्टी जो देखेंगे, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो फर्टिलाइज, जो बोने के काबिल हो, और वो प्रोवाइड करे सूटेबल लैंड, ऐसी लैंड जो जहाँ पर एग्रीकल्चर हो, वहां पर लोग फर्टिलाइज प्लेन इलाका हो जहाँ पर पानी ठहर सके, जहाँ पानी आ सके। गंगा जैसे ब्रह्मपुत्र जैसे हिंदुस्तान में है वादी गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ये दरिया भी हैं, और इस तरह चाइना में है चांग जिंग, और इस तरह नील इजिप्ट में है, और ये वो इलाके हैं जहां पर ये सब सहूलतें हैं, मिट्टी जो है वो अच्छी है, और यहाँ पॉपुलेटेड लोगों की यहाँ तादाद बस्तियां ज्यादा है। तो पानी जो है, अब करेंगे वाटर की बात। वाटर, पीपल्स प्रेफर्स टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। The river valleys of the world are densely populated. Whole desert have severe populated। तो इसी तरह लोग जो है पानी को तरजीह देते हैं कि पानी ऐसी जगह पर रहना पसंद लोगों ने किया जहां पर पानी हो, जिंदगी आसान हो, उन एरिया में वो तमाम सहूलतें अवेलेबल हों जिसके जरिए, पानी के जरिए इंसान खेती बाड़ी या घर के या सिलसिला जो है, यहाँ दरिया हो, वादियां हो, हैं, तो ऐसे इलाके जो हैं वो इलाके पॉपुलेटेड होते हैं। अब मेदनियात लास्ट में है मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम ये देखेंगे कि मिनरल्स एरियाज विच मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड्स, मिनरल्स ऑफ सच साउथ अफ्रीका
and discovery of oil in the Middle East land in setting of peoples of these area. तो minerals जो है ऐसे इलाके जहां पर minerals जो है वो डिपॉजिट हो पाए जाए हो, वहां मौजूद हो, या ऐसे इलाके मोर पॉपुलेटेड होते हैं जैसे डायमंड है, मीन्स ऑफ द साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर किया गया, ऑयल जो है मिडिल ईस्ट के इलाके में डिस्कवर किया, और ऐसी जगह पर लोग सेटलिंग्स ऑफ द पीपल इन दीज एरिया, ऐसे जगह पर लोग रहते हैं। तो ओवरऑल जो हमने बात की कि लोगों को जो टॉपोग्राफी देखकर, क्लाइमेट देखकर, सॉइल देखकर, वाटर देखकर या मिनरल्स देखकर लोगों ने अपना रेन सेंस जो है वो सिलेक्ट किया और ऐसी जगह पर लोगों को फायदा रहा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो कल जो है हमारा नेक्स्ट लेसन होगा सोशल और इकोनॉमिक्स के बारे में, जो इसके फैक्टर्स जो है सकाफती और समाजी हैं वो क्या है। तो बाकी घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अच्छी तरह से याद करिए। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।